उसने मक्खन को आटे में मिलाया, फिर दूध और चीनी डाली। जब आटा तैयार हो गया तो उसमें आलू और ट्रफल्स मिलाए, उस पर अंडे की परत लगाई और सुनहरा भूरा होने तक बेक किया। एक स्वादिष्ट पेस्ट्री तैयार हुई। ड्यूक की हवेली का मुख्य रसोइया होने के नाते वह हर व्यंजन में सख्ती बरतता था। उस दिन उसकी पाक कला का पवित्र क्षण आ गया था। उसे केवल रईसों की परीक्षा पास करनी थी ताकि वह शाही रसोइया बन सके। यह नई पेस्ट्री उसका सबसे संतोषजनक काम था, लेकिन मुख्य परीक्षक ने गुस्से में उसे फेंक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रईस लोग आलू और ट्रफल्स नहीं खाते। उनका मानना था कि जमीन से निकला हुआ खाना गंदा होता है और जानवरों के लायक होता है। मेहमानों की बेशर्म हंसी ठट्ठा देखकर जिसने उसे सिफारिश की थी, वह ड्यूक भी शर्मिंदा हो गया। उसे पता था कि अगर वह उनकी बात मानकर माफी मांग ले तो कम से कम अपनी मौजूदा नौकरी रख सकता है, लेकिन उसने घृणा से परीक्षक को घूरा और आखिरकार ड्यूक की हवेली से निकाल दिया गया। वह उन रईसों से माफी मांगने की बजाय अपनी नौकरी खोना पसंद करता, जो सम्मान की कदर नहीं जानते थे। उस दिन के बाद दुनिया में एक मशहूर रसोइया कम हो गया और एक आम आदमी बढ़ गया, लेकिन एक औरत का आगमन इस खामोशी को तोड़ गया। वह महल की जैम बनाने वाली थी और उसके शिष्य बनना चाहती थी। महल शब्द सुनते ही उसने तुरंत उसे जाने के लिए कह दिया, लेकिन वह औरत तेज बारिश सहकर पूरी रात दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी दृढ़ता को कुछ भी हिला नहीं सका। उसका रवैया धीरे धीरे नरम पड़ा और उसने उसकी आलू और ट्रफल्स वाली पाक कला की तारीफ की। वह मानती थी कि उसकी जिद गलत नहीं थी। आखिरकार